पश्चिमी देशों के लगाए कड़े प्रतिबंधों के बाद अब रूस को अपने तेल बेचने के लिए एक नए बाजारों की तलाश है और भारत अपने आयात को बढ़ाने के लिए कम दामों पर मिल रहे तेल का फायदा उठा रहा है। लेकिन अमेरिका ने साफ कहा है कि ये तेल आयात प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन रूस का समर्थन करने का मतलब है कि रूस का साथ देना, जिसके बेशक भयावह परिणाम होंगे। अमेरिका के इस धमकी के बाद अब भारत क्या फैसला लेता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यानी दूसरे देश से खरीद कर लाता है। साल 2021 में भारत ने रूस से 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल आयात किया था, जो कि उसके कुल आयात का महज 2% था। बीते साल भारत ने सबसे ज्यादा तेल मध्य पूर्व से लिया है। जनवरी और फरवरी महीने में भारत ने रूस से बिल्कुल भी तेल आयात नहीं किया है, लेकिन कमोडिटीज रिसर्च ग्रुप केपलर के आंकड़ों के मुताबिक मार्च और अप्रैल माह के कॉन्ट्रैक्ट अभी से ही 60 लाख बैरल तक पहुंच गए हैं। भारत सरकार का कहना है कि अगर वो रूस से और तेल खरीद लेते हैं तो भी ये उसके दुनिया भर से किए गए आयात तेल में एक बूंद के समान होगा। वर्तमान समय में भारत को क्या डील मिल रही है? यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के यूरल क्रूड ऑयल के अब गिने चुने खरीदार रह गए हैं और इसकी कीमत भी घट गई है। केपलर के साथ काम करने वाले एक विशेषज्ञ मैट स्मिथ कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि भारत वास्तव में कितनी कीमत चुका रहा है, लेकिन ब्रेंट क्रूड की तुलना में बीते सप्ताह यूरल करीब $30 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। आमतौर पर ये दोनों क्रूड ऑयल एक जैसी कीमतों पर बिकते हैं, लेकिन यूरल की कीमत में लगातार गिरावट की वजह से मार्च में एक समय ऐसा आया जब दोनों तेलों के दाम का फासला अब तक के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसलिए भारत और चीन दोनों बड़ी छूट पर ये तेल रूस से खरीदेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों का क्या असर हो रहा है। रूस के बैंकों पर प्रतिबंध की वजह से भारत की बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां इस रियायती दर को भुनाने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं। कारोबार में ये समस्या दोनों पक्षों को हो रही है। वित्तीय विश्लेषक ब्लूमबर्ग के अनुमान के अनुसार रूस को निर्यात करने वाली भारतीय इकाइयों का फिलहाल $50 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत एक विकल्प पर विचार कर रहा है। इसके तहत स्थानीय मुद्रा में लेन देन की व्यवस्था होगी, यानी भारतीय निर्यातकों को डॉलर या यूरो की बजाय रूस से रूबल में भुगतान मिलेगा। तेल खरीदने के लिए भारत के पास और कौन कौन से विकल्प है? फाइनेंशियल मार्केट डेटा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी रेफिनिटिव के विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी महीने से भारत का अमेरिका से तेल आयात तेजी से बढ़ा है। हालांकि बाजार के विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले समय में यही स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से आयात रोकने की वजह से अमेरिका को अब अपने तेल की ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे भी सुझाव दिए जा रहे हैं कि ईरान के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत व्यापार शुरू किया जा सकता है। भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां व्यवस्था का इस्तेमाल ईरान से तेल खरीदने के लिए कर सकती हैं। ये व्यवस्था 3 साल पहले रोक दी गई थी, जब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन इस व्यवस्था के बहाल होने की संभावना तब तक नहीं है जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उससे बातचीत के बाद किसी बड़े समझौते तक नहीं पहुंचता। तय आपको भारत के तेल खरीदने का नया तरीका कैसा लगा?